हम आज की क्लास में कूलाम नियम के सदिश रूप की बात करने वाले हैं। यानी कि हमने जो कूलाम का नियम पढ़ा है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, उसको सदिश रूप में कैसे लिखा जाता है ये पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कूलाम नियम से हम दो आवेशों के मध्य बल निकालते हैं और बल एक सदिश राशि होती है, इसलिए उसको सदिश रूप में व्यक्त करना जरूरी है। लेकिन उसको सदिश रूप में व्यक्त कैसे किया जाएगा ये हम आज की क्लास में बातें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये y एक्सिस हुआ, ये x एक्सिस हुआ, ये हमने बना लिया। उसके बाद हमें बनाने हैं दो आवेश, क्योंकि कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य लगता है। तो हमने बना लिया ये पहला आवेश Q1 है। तो पहले आवेश का स्थिति सदिश यानी कि मूल बिंदु से उसकी दूरी, ये मूल बिंदु होता है O, ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु से पहले आवेश की जो दूरी है, या यूं कहें पहले आवेश का स्थिति सदिश R1 होगा। क्योंकि ये पहला आवेश है, इसको हमने Q1 से लिखा है, तो स्थिति सदिश को क्या लिखेंगे? R1 से लिखेंगे। देखिए कैसे, ये देखिए O से पहले आवेश की स्थिति, ये वाली जो दूरी है इसको क्या लिखेंगे? R1 सदिश। ध्यान रहे, देखिए ये जो तीर लगाया है, इसको, ये जो दूरी थी हमने इसको सदिश बना दिया। O से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या बना दिया? सदिश बना दिया। जैसे ही सदिश बनाया तो तीर का निशान किधर है? Q1 की तरफ। तो ये दूरी को किससे लिखेंगे? R1 सदिश का R1 वेक्टर से लिखेंगे। फिर अपन बात करते हैं, यहाँ कोई दूसरा आवेश भी है, Q2 आवेश है। तो इसकी स्थिति क्या हो गई? ये इसकी स्थिति हो गई। स्थिति को हमें किससे लिखना है? सदिश से लिखना है। तो हमने किसका निशान लगा दिया? यहाँ तीर का निशान लगा दिया। तीर का निशान किसकी तरफ है? दूसरे आवेश की तरफ है, इसलिए क्या हो जाएगा? R2। ओके, ये थी बात दो आवेश है हमारे पास, Q1 और Q2। पहले आवेश का स्थिति सदिश R1, दूसरे का R2 है। अब देखिए, ये बात समझनी है। मान लीजिए दोनों आवेश धनात्मक हैं, तो दोनों में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। दोनों में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। यानी कि एक आवेश दूसरे को अपने से दूर धक्का मारेगा। देखो, दूसरे आवेश पे धक्का कौन मार रहा है? प्रथम आवेश। प्रथम पर कौन मार रहा है? दूसरा आवेश। तो ये देखिए, दोनों आवेश एक दूसरे पर धक्का मार रहे हैं, ये इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा होगी। ये वाला जो बल है ये किस पर है लग रहा है? दूसरे आवेश पे बल लग रहा है। यहाँ जो बल है, ये तीर का निशान किसको बता रहा है? बल को बता रहा है। तो ये वाला बल कौन से आवेश पर लग रहा है? दूसरे आवेश पर बल लग रहा है। ये जो बल है ये किस पर लग रहा है? दूसरे आवेश पर लग रहा है। लेकिन ये वाला बल लगाया किसने है? पहले आवेश ने। तो F2 हो जाएगा। F2 मतलब दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, किसके द्वारा? पहले के द्वारा। यहाँ क्या लिखेंगे? ये वाला जो बल है, इधर जो बल लग रहा है वो किस पर लग रहा है? कौन से आवेश पर लगने वाला बल है? ये पहले आवेश पर बाहर की तरफ बल लग रहा है। किस पर? पहले आवेश पर, इसलिए इस बल का नाम F1। लेकिन किसके द्वारा लगाया जा रहा है? दूसरे आवेश के द्वारा, इसलिए F2 लिख दिया जाएगा। अब अपन बात करते हैं, ध्यान से देखिए, किसकी बात करें? कोई भी एक ये ले लो, चाहे ये बल ले लो, कोई भी बल निकालना है हमें, और वो भी सदिश रूप में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किसको व्यक्त करने वाले हैं सदिश रूप में? कूलाम के नियम को। तो हम कूलाम नियम में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं हमने, वो सारी बातें हम यहाँ लिखने वाले हैं। कूलाम नियम से हमने सिर्फ F पढ़ा था, F बराबर K गुणा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पढ़ा था। तो देखिए, ये इधर जो बल है वो सदिश है, तो इधर भी कोई ना कोई सदिश राशि होना जरूरी होता है। क्योंकि इधर F सदिश है तो इधर भी कोई ना कोई सदिश आएगा। तो यहाँ हम सदिश किसको बनाएंगे? देखो, ये वाली जो दूरी होती है इसको हम सामान्यतया R से लिखते थे। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को किससे लिखते थे? R से। लेकिन हम क्या करेंगे? इसी दूरी को सदिश बनाएंगे। हम क्या करने वाले हैं? इसी दूरी का सदिश बनने वाला है भी यहाँ।
तो बोलो इस दूरी पे तीर का निशान नीचे लगाएं या ऊपर लगाएं, किसी भी तरफ लगा लो। नीचे की तरफ लगा लेता हूँ मैं। देखिए मैंने तीर का निशान किधर लगाया, नीचे की तरफ लगा लिया। तीर का निशान नीचे लगाने से क्या हुआ, देखो ये यहाँ एरो का निशान किस तरफ था, 1 की तरफ था, Q1 की तरफ, इसलिए ये वाली दूरी क्या थी, R1 थी। यहाँ किसकी तरफ है, दूसरे की तरफ है, तो ये R2 हुई। लेकिन ये वाली दूरी 0 से दूरी है, मूल बिंदु से है, इसलिए इसको सिर्फ R1 लिखा। ये भी मूल बिंदु से दूसरे आवेश की दूरी थी, इसलिए इसको R2 लिखा। लेकिन ये वाली दूरी मूल बिंदु से नहीं है, ये कहाँ से है, पहले आवेश की तुलना में किसकी है, दूसरे की स्थिति है। स्थिति तो ये दूसरे की है, लेकिन ये स्थिति किसकी, प्रथम आवेश की स्थिति, ये द्वितीय आवेश की स्थिति थी। लेकिन ये किसकी तुलना में थी, मूल बिंदु की तुलना में, ये भी मूल बिंदु की तुलना में। लेकिन ये दूसरे की स्थिति है तो R2 लिख देंगे, लेकिन तुलना में किसके है, ये पहले की तुलना में है। इस या फिर ऐसे समझ लीजिए, इसका तीर किधर है, Q1 की तरफ, तो ये R1 लगा। इसका 2 की तरफ है तो R2 लगा। इसका भी 2 की तरफ है तो पहले R2 लिखा जाएगा, बाद में कहाँ 1 लिखा जाएगा, क्योंकि 1 की तुलना में होता है। अब हमें बात करने वाले हैं, देखो ये वाला सदिश जो है ये कौन से बल को बता रहा है, नीचे वाले बल को बता रहा है, नीचे वाले बल को बता रहा है। तो हम नीचे वाले बल का ही मान निकालने वाले हैं। ठीक है, नीचे वाला बल कौन सा है, दूसरे आवेश पर लगने वाला बल है। किस पर लगने वाला बल है, दूसरे आवेश पर लगने वाला बल है। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूं आपको, वो ध्यान से सुनना है। सदिशों का त्रिभुज नियम पढ़ा था 11th में। सदिशों का क्या था, त्रिभुज नियम। देखिए क्या था त्रिभुज नियम, ऐसे 2 सदिश तो एक ही चक्र ये रूप में होते थे, देखो 1 2, और तीसरा क्या होता था, इनके विपरीत। जैसे ये A सदिश है, ये B सदिश है और ये C सदिश है। जब 2 एक क्रम में होते थे और तीसरा उनके विपरीत होता था, तो हम क्या करते थे, एक क्रम वालों को जोड़ देते थे और वो किसके बराबर हो जाता था, विपरीत क्रम वाले के बराबर होता था। ये सदिशों का त्रिभुज नियम होता है। तो यही नियम हम यहाँ लागू करने वाले हैं। देखो ये वाला किधर है, इसकी दिशा इधर है, फिर ये वाला ये सदिश इसकी दिशा, ये दोनों एक ही क्रम में है, और तीसरा इनके क्या है, उल्टा है। तो यहाँ कौन सा नियम लगाएंगे, सदिशों के त्रिभुज नियम से। सदिशों के त्रिभुज नियम से दोनों एक क्रम में कौन कौन से हैं, दोनों एक क्रम में कौन सा है, R1 सदिश प्लस R21 सदिश बराबर विपरीत कौन है, R2 सदिश। अब क्या करो, इसको आगे ले जाओ R1 को, तो यहाँ कौन बचेगा, R21 सदिश बराबर R2 सदिश माइनस R1 सदिश। तो ये हुआ सदिश रूप में। अगर हम इसका मापांक भी करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अथवा का निशान लगा के दोनों तरफ मापांक कर दो। इसका भी मापांक करोगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मापांक हो जाएगा, मॉडुलस हो जाएगा, या इसको परिमाण बोल देते हैं, परिमाण हो जाएगा। तो ये कौन सा सदिश है, ये जो दूरी है इसको सदिश रूप में लिखा है। लेकिन ये वाली दूरी कौन सी तरफ दिशा बता रही है, नीचे की तरफ दिशा बता रही है। तो हम बल भी कौन सा निकालेंगे, नीचे की तरफ वाला। तो नीचे की तरफ वाला कौन सा बल है, देखिए आवेश Q2, आवेश Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, Q1 के कारण लगने वाला बल। तो इसको क्या लिखते हैं, देखिए F21 लिखते हैं। इधर हमने क्या लगाया है, सदिश लगाया है। इधर देखिए K। अब बात करें पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश, तो Q1 गुणा Q2 अपोन में क्या लिखना होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग लिखना पड़ता है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी अब R नहीं है, क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी R21, दूरी लेनी है सिर्फ। इसका मतलब R21 सदिश रूप में नहीं होना चाहिए, हमें सदिश नहीं लेना, दूरी लेनी। दूरी का मतलब, दूरी तो अदिश राशि होती है। तो हम इस सदिश का क्या कर देंगे, मापांक कर देंगे, और फिर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे तो ये बल सदिश है, लेकिन इधर कोई भी सदिश नहीं है। तो बताइए इस बल की दिशा किधर है, ये वाली की तरफ है। जो ये दूरी की दिशा है वही बल की दिशा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस
R21 की दिशा को ही बल की दिशा बना देंगे। तो यहाँ दिशा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई सदिश से गुणा करेंगे। R21 केप का मतलब क्या हुआ, इकाई सदिश, क्योंकि गुणा में एक लगने से हमारी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। और दिशा भी हमारे पास आ जाएगी, क्योंकि देखो ये वाली दिशा और ये वाली दिशा दोनों समान ही है। देखो R21 की दिशा भी नीचे है और F21 की भी नीचे ही है, तो हमने इधर भी दिशा दिखाई है, तो इधर दिशा जरूरी थी। तो हमने दोनों की ये वाली दिशा को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ क्या लेके आए हैं, इकाई सदिश लाए हैं। इकाई क्यों लाए हैं, ताकि हमारी वैल्यू या जो इसको यूँ कहें इसका जो परिमाण है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं, हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था इकाई सदिश कैसे निकाला जाता है। मैं बता दूं, ए केप बराबर पढ़ा था ए सदिश बटे ए मॉडुलस, ऐसे पढ़ा था, ठीक है, ये पढ़ा था। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि हम यहाँ लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखो R21 केप है, तो केप की जगह क्या लिखते हैं, सदिश बटे मापांक। तो यहाँ केप लिखने की बजाय क्या लिखेंगे, सदिश लिखेंगे, R21 सदिश लिखेंगे और बटे में R21 का क्या हो जाएगा, मापांक। तो यहाँ मापांक होगा तो ये देखो R21 का क्या हो जाएगा, मापांक हो जाएगा। सदिश ऊपर तो नीचे सदिश का मापांक। ये मापांक देखो ये वाला, ये दो घातें हैं, एक ये हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएंगी, 3 पावर हो जाएंगी। टोटल कितनी हो जाएंगी, 3 पावर। और फिर हम अगर R21 का यहाँ मान रखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो कि Q1 Q2 अपॉन यहाँ मापांक क्यूब लगा दी मैंने, क्यूब तो लगाई दी, यहाँ इसका मान रखें तो देखो क्या है, यहाँ से देख सकते हो आराम से, मापांक वाले में भी देख सकते हो, इसमें भी देख सकते हो। R21 की जगह क्या हो जाएगा, R2 सदिश माइनस R1 सदिश हो जाएगा। और इसको भी या तो आप ऐसे लिख दो के वेक्टर के रूप में, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो R2 सदिश माइनस R1 सदिश। इधर मापांक नहीं होगा इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। ये किसका मान हो गया, बल का मान हो गया। किस पर, Q2 पर लगने वाला बल, Q2 पर लगने वाला बल हो गया ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार से हम Q1 वाला भी बल निकालेंगे, ठीक ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करने वाले हैं, फिर से देखिएगा। ये करने के बाद क्या करने वाले हैं, वो वाला बल निकालेंगे कि कौन से वाला, ये बल निकालना है अपने को। ये है पहले आवेश पर लगने वाला बल, इसलिए ये जो दूरी है R, इस पर भी हम तीर का निशान किधर लगा देते हैं, ऊपर की तरफ तीर लगा देते हैं। तीर का निशान किधर हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। देखो तीर का निशान ऊपर लगने से तीर का जो नोक है वो किसको छू रहा है, पहले आवेश को। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, R1 सदिश हो जाएगी। और ये दूरी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, दूसरे आवेश से, तो 1 2 हो जाएगा। ओके, ये हुआ। फिर अपन बात करेंगे सदिशों के त्रिभुज नियम से। सदिशों के त्रिभुज नियम से देखो, फिर से त्रिभुज नियम लगा के देखो, तो ध्यान से आपको देखोगे तो ये पता चलेगा कि ये दोनों एक ही क्रम में है। देखो यूं जा रहा है, फिर यूं जा रहा है, और तीसरा क्या है, इनके विपरीत क्रम में है। ये वाला R1 कैसे है, यूं है देखो तीर, और ये वाले तीर दोनों एक क्रम में। तो एक क्रम वालों को जोड़ दो, तो पहला कौन है, R2, दूसरा कौन है, R12, और बराबर क्या हो जाएगा, R1। R12 बराबर करेंगे तो R1 सदिश माइनस R2 सदिश हो जाएगा। और मापांक के रूप में लिखें तो R12 सदिश का मापांक, और ये R1 सदिश माइनस R2 सदिश, ये मापांक का रूप हो गया। अब हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। कौन सा, ऊपर वाला। ऊपर वाला बल कौन सा है, Q1 पर लग रहा है वो बल। किस पर लग रहा है, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। देखिए इस बल को किससे लिखेंगे, F12 सदिश बराबर। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर F12 लिखने के बाद देखो, पहला आवेश के तो कांस्टेंट हो गया, पहला आवेश Q1, दूसरा
Q2 अपोन में ये वाली जो दूरी है, अब ये क्या है, R12 दूरी है। दूरी तो उतनी की उतनी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। फ़र्क हुआ है तो क्या हुआ है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। पहले भी दोनों आवेशों के बीच में यही दूरी थी और अभी भी यही दूरी है, लेकिन पहले इसकी दिशा नीचे की तरफ थी, अब इसकी दिशा किधर हो गई, ऊपर की तरफ हो गई है। ये फ़र्क हुआ है। आवेशों के बीच में दूरी तो अभी भी वही है, पहले भी वही थी, लेकिन अब फ़र्क क्या हुआ है, इसका परिमाण नहीं बदला। दूरी का परिमाण यानी कि वैल्यू तो वो की वो है, लेकिन दूरी की दिशा बदल गई। तो हमें तो यहाँ क्या लिखना पड़ता है, दूरी लिखनी पड़ती है। इसका मतलब हमें तो यहाँ परिमाण लिखना पड़ता है। हमें तो यहाँ क्या करना पड़ता है, दूरी का वर्ग करना पड़ता है, ना कि सदिश दूरी का वर्ग। हमें तो किसका करना है, सिर्फ दूरी का करना है। इसलिए हमने क्या कर लिया, मापांक कर लिया R12 सदिश का। क्या कर लिया, मापांक कर लिया, ताकि हमारे पास परिमाण आ जाए, अर्थात वैल्यू आ जाए, दिशा नहीं आए। अब बताओ, इधर भी दिशा है तो इधर भी दिशा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो बोलो, इसकी दिशा किधर है, ऊपर की तरफ है, तो हमारे यहाँ पे इसकी दिशा भी ऊपर की तरफ है। लेकिन R12 सदिश नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे, गुणा में क्या करेंगे, इकाई सदिश लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, R12 कैप आ जाएगा। तो ये बल का मान हो गया वैसे तो। लेकिन अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पर लिखना चाहें कि ए कैप जो होता है वो ए वेक्टर अपॉन ए मॉडुलस होता है, तो यहाँ भी अगर अपन लिखना चाहें F12 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मॉडुलस करके स्क्वायर, और यहाँ देखो, यहाँ पे क्या कर देंगे, हम उसी प्रकार से लिखेंगे। ऊपर तो वेक्टर लगाएंगे, नीचे मॉडुलस करेंगे, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर, और नीचे R12 का मॉडुलस हो जाएगा। ये मॉडुलस और ये मॉडुलस, ये 2 पावर है, 1 पावर, ये तो ये पावर कितनी हो जाएंगी, टोटल 3 पावर हो जाएंगी। और इसको हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो के Q1 Q2 अपॉन, यहाँ क्या कर सकते हैं, मान रख सकते हैं R1 सदिश माइनस R2 सदिश, और ये क्यूब हो गया। यहाँ क्या कर देंगे, R1 माइनस R2। तो ये कौन सा हो गया, दूसरा बल हो गया। उसके अलावा पहले वाला बल जस्ट इसके नीचे ही लिखा हुआ है, जो पहले बल लगा था वो देखिए, ये वाला बल, ये पहले वाला बल लिखा हुआ है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, के Q1 Q2, के Q1 Q2, देखो सेम ही है क्या दोनों बलों में। फिर यहाँ देखो, इसमें R1 माइनस R2 है, इसमें 2 माइनस 1 है, लेकिन मापांक करने का क्या अर्थ हुआ कि चाहे 1 से 2 घटाओ, चाहे 2 से 1 घटाओ, चिन्ह तो हमें लेना ही नहीं है, चाहे माइनस का है चाहे प्लस का है। मापांक हो गया ना, यहाँ पर मॉडुलस हो गया दोनों का, मापांक किया उसको मॉडुलस बोल देते हैं। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। अब बची कौन सी, ये दोनों वैल्यू लास्ट वाली। इनको ध्यान से देखो, इसमें कितना सा फ़र्क है, इनमें कितना फ़र्क है। इसमें 1 पहले आ रहा है, इसमें 2 पहले आ रहा है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो इसमें ये बदल जाएगा, विपरीत हो जाएगा। माइनस कॉमन लेते ही ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इन दोनों को आराम से यहाँ से ये देखो, दोनों बलों को देखो, दोनों बलों की वैल्यू को देखो, के Q1 Q2, के Q1 Q2, ये मापांक कर रखा है। वैल्यू, अंदर वाली वैल्यू आपस में बदल रही है, लेकिन मापांक कर दिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और यहाँ देखें, यहाँ मापांक है नहीं, लेकिन यहाँ देखने पे हमें प्लस माइनस का ही फर्क नज़र आ रहा है। अगर इनका भी मापांक कर देंगे तो ये भी बराबर हो जाएंगे, लेकिन नहीं करेंगे तब ये बराबर नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए मैं अभी ये चित्र मिटा देता हूँ। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये वाले दोनों बल क्या हैं, बराबर हैं, सिर्फ प्लस माइनस का ही फर्क है। तो क्या करेंगे, F12 सदिश और बराबर F21 सदिश, ये दोनों हैं तो बराबर, लेकिन दोनों में किसका फ़र्क है, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है। तो किसी एक को माइनस से गुणा कर दो, यानी चाहे इसको माइनस से गुणा कर दो और चाहे इसको कर दो, दोनों क्या हो जाएंगे, फिर बराबर हो जाएंगे। तो मैंने एक को क्या कर दिया, माइनस से गुणा कर दिया। फिर अपन बात करें, मापांक करते हैं जब हम तो प्लस माइनस हट जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मापांक करेंगे 1 2 का,
और इसका भी क्या कर देंगे, मापांक कर देंगे, तो प्लस माइनस हट जाएंगे और मापांक करने पर ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे एक बात निकल के आ रही है सामने, वो क्या है कि दोनों आवेश एक दूसरे पर, दूसरा आवेश ये किस पर लग रहा है, पहले आवेश पे लगने वाला बल, ये दूसरे पे लगने वाला बल, दोनों आवेश एक दूसरे पर जो बल लगा रहे हैं उसका परिमाण समान है। दोनों आवेश एक दूसरे पर समान परिमाण का बल लगाते हैं, परंतु उनकी दिशा क्या होती है, विपरीत दिशा होती है। दोनों आवेशों द्वारा लगाया गया बल मात्रा में समान होता है, परिमाण में समान होता है, परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत होती